हजरत गिरामी, अभी आपने जीनत मुरादाबादी को समाअत किया। आइए इसी बीच हमारे दरमियान गुफ्तगू करने के लिए आपसे कुछ संविधान के बारे में, हिंदुस्तान की आइन, हिंदुस्तान के कानून के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं। हमारे बलदेव जी, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मोहतरम तशरीफ लाएं और जो है संविधान के बारे में आप सबको कुछ बताएं। धन्यवाद। पहले तो मैं चांदनी मुस्कान और उनके शौहर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज यहाँ डायस पे आके उन लोगों के साथ। दूसरा, मैं उधरनपुर के तरफ से, पूरी जनता के तरफ से, इतना नहीं, मेरे बुजुर्ग जो इस धरती पे अब नहीं हैं, जहाँ भी होंगे उनकी तरफ से, जो भी पूरे भारत के कोने कोने से शायर और शायरा आए हैं और यहाँ के जो जनता है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा गांव का, मैं थोड़ा सा मैं आपको जाग्रफी बता दूं, इस गांव का पूरा रकबा केवल 125 बीघे है, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे राज्यपाल की राजाज्ञा मिल जाए कि ये राज्य कब राजस्व ग्राम घोषित हुआ था, लेकिन मैं अभी असफल रहा, वो नहीं हो पाया। फिलहाल मैं उस पर लगा हूँ और जल्दी ही ये चीज़ें मुझे मिल जाएंगी और मैं आगे अगली बार मैं इस चीज़ को यहाँ रखूँगा। क्या कहने जो संविधान की बात करते हैं आप, हम लोग रोज संविधान से दो चार होते हैं, लेकिन उस पे अपना ध्यान नहीं दे पाते। अभी परसों बुलडोजर के बारे में एक फैसला है जी, सुप्रीम कोर्ट। सारे लोगों ने, अगर इन्होंने अखबार पढ़ा होगा, टीवी देखा होगा, या मोबाइल में जिनको शौक है समाचार देखने का, उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को के उसके काम को अवैध घोषित किया। बिल्कुल। और ये संविधान की कौन सी धारा है जिसके तहत उन्होंने ये काम किया? संविधान की 142 धारा है जो संविधान न्यायपालिका को विशेष अधिकार देती है को इस तरह के फैसले संज्ञान लेके करती रहे। और उन्होंने एक इतना बड़ा फैसला किया है कि पूरी देश की जनता के लिए, जहां अतिक्रमण को ये तक जबरदस्ती कर दिया करते थे, उन्होंने रोक दिया। मैं आपको बताऊंगा कि यद्यपि भारतीय संविधान में 25 अध्याय है, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण अध्याय है तीसरा जी, जिसको मौलिक अधिकार के रूप में हम लोग जानते हैं। और उसमें भी 3 धाराएं हैं, जो 14 नंबर की धारा है, 19 और 21 की। अगर आप इन 3 धाराओं को देखेंगे, जो आपको अनाज मिलता है, अब आप सोचते होंगे कि ये कहाँ से मिल रहा है, आपको मुफ्त सरकार कर रही नहीं। ये भारतीय संविधान ने, सभा ने 21वीं धारा जब लागू करी तो उसमें आपके जीवन का अधिकार दिया। और वो जीवन का अधिकार केवल सांस से नहीं बनता। और जब आप सांस की बात करते हैं तो और वो फैल के बढ़ता है कि अच्छी सांस चाहिए। आज जब आप देखते हैं दिल्ली में वो सब पूरा धुआं और धुआं है, तो वो सब धारा 21 के तहत आता है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप अपने घर में कम से कम एक संविधान की छोटी किताब ले आएं। बिल्कुल। और उसको एक बार जो भी पढ़ सकते हैं उसको जरूर पढ़ें। ये हम सबको डे टू डे जो है, ये हमारे अधिकारों के बारे में हमको जानकारी देती है। इसके अलावा उसमें एक धारा है 51 का, जिसमें हमें जहां संविधान अधिकार देता है वहीं वो हमें कर्तव्य भी देता है। वो ये भी कहता है कि हम अंधविश्वास और जो इस तरह के चीज़ें हैं उनसे अपने आप को दूर रखें।
हमको वैज्ञानिक सोच रखनी होगी, जो बेशक। पुरानी सोच है, जिससे हम अपने नए लड़कों को आगे बढ़ा सकें। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन संविधान की जो उसी में धारा 19 जो है, वो आपको जो आज ये मुशायरा आपका हो रहा है, धारा 19 के तहत हो रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। मैं आज जो यहाँ ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने देखा है बच्चे दो तरीके के मोहब्बत के बारे में आज बात हुई है। एक तो उनके महबूब के बारे में और एक उनकी माँ के बारे में। इन दो चीजों में मैंने इनके हाव भाव जब रीड किए तो मैं ये देख रहा था कि दोनों में इनकी मन स्थिति कितना परिवर्तित हुई। और जब माँ की बात आई तो सारे लोग एकदम शांत नजर आए, और जैसे ही महबूब की बात आई तो सारे लोग बिल्कुल एकदम उत्तेजित नजर आए। तो मैं अपने बच्चों से अनुरोध करूंगा कि देखिए, जीवन दो तरीके से चलता है। एक तो जीवन जीने के लिए आपको भोजन की जरूरत होती है, और उम्र बढ़ने के साथ आपको आपकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक जोड़े की जरूरत पड़ती है। आप 25 साल तक की उम्र ऐसी होती है कि ये आपके अंदर बहुत जबरदस्त ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। बेशक। जो लोग मुझे यहाँ नजर आए, मुझे नहीं लगता कि वो किसी स्कूल में ढंग से पढ़ रहे होंगे। अगर पढ़ रहे हैं तो मैं भूल कर रहा हूँ, हो सकता है मैं रीड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन लगा ये कि पढ़ने वाले नहीं नजर आ रहे थे ज्यादा। और मैं आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध करूंगा। क्या बात है, जो जानकारी कोई नहीं दे सकता वो जानकारी बलदेव साहब दे रहे हैं। हम इनका धन्यवाद अदा करते हैं कि संविधान से संबंधित आपको जानकारी दे रहे हैं। मैं अपने आप को और एक बात बता दूं, मैं रिटायर होने के बाद इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय का कानून का विद्यार्थी हूँ। क्या बात है। मेरे साथ मैं करीब 22 साल से लेके 25 साल के बच्चे और लड़कियां 90 का बैच है उसमें, और मैं एक अकेला व्यक्ति हूं जो 60 साल के उम्र का ऊपर का। जब मैं उन बच्चों की हैबिट रीड करने की कोशिश करता हूं, तब देखता हूं कि उनके हाव भाव क्या है। उनके माँ बाप जब उनको भेजते हैं तालीम के लिए तो कई बार वो उससे दूर हटने की भी कोशिश करते हैं। मेरा क्लास करीब अभी 90 दिन नहीं हुआ है, करीब 75 दिन के आसपास हुआ है, जिसमें मैंने कई बच्चों को ये समझाने की कोशिश की है कि आपके माँ बाप जब आपको अपने पेट काट के, अपनी आवश्यकताएं काट के जब आपको भेजते हैं तो आप उसका उपयोग करिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप उनके साथ नहीं बल्कि अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप और मान लीजिए आपको ये प्राथमिक विद्यालयों में जो मिड डे मील मिलता है वो भी संविधान की धारा 21 के साथ ही मिलता है। ये चीज संविधान ने मजबूर कर दिया है कि आम जनता को ये मिले। इसके बाद आप अपना अधिकार पाने के लिए जब तक लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, आज मुझे यहाँ एक चीज़ जो नागवार लगी है, और मैं उसको नहीं कहूँगा कि कुछ चीज़ें एक असंवैधानिक व्यक्ति को उसको संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा था, जो मुझे बिल्कुल नागवार लगा। मैं समझता हूँ कि वो चीज़ समझने वाले समझ रहे होंगे, मैं इस पे ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा। और चूँकि बहुत कम लोग रह गए हैं, मैं और सारी बातें बता सकता था कि संविधान हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है और हमें कितना आगे ले जाता है। तो आप लोग इसको बच्चों के साथ शेयर करिए। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी बुकलेट ले आऊँ, छोटी बुकलेट लाऊं और बच्चों को बीच में बांटूं,
और उनसे अगर वो मौका मिले तो उनके साथ बातचीत भी करूं, उनको समझाऊं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं संविधान जान के और अपने अधिकार। जब तक आपको एक चीज़ और बता दूं, उसी धारा 19 के तहत आपको ये भी अधिकार मिला है कि कोई भी पुलिस आपको हथकड़ी नहीं लगा सकती। अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं। ये 1978 में फैसला हुआ था। एक एसडीएम साहब थे और वहाँ शिवकांत शुक्ला थे, शिवकांत शुक्ला बनाम एसडीएम जबलपुर। ये संविधान के बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द है जो हमारी धारा 32 में आती है। वो धाराएं इस तरह से इम्प्लीमेंट, लेकिन हमें मालूम नहीं है। यहाँ पुलिस हमें गाली दे के चली जाती है, हमारा सम्मान नहीं करती है। आप अपनी आत्मरक्षा सम्मान के लिए बहुत काम कर सकते हैं। तो ये संविधान हमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ देता है। आपने मुझे मंच उपलब्ध कराया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करता हूँ कि मैं इस थोड़ी चीज़ों से आप लोगों को कुछ मिला होगा। मैं शायर नहीं हूँ। मैं थैंक यू सो मच।